ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव विरचित श्री प्रवचन सार जी की 69वीं गाथा में हमने देखा कि सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारण की अपेक्षा के बिना अपने आप ही स्वपर प्रकाशक ज्ञान रूप है, अनंत आत्मिक आनंद रूप है और अचिंत्य दिव्यता रूप है। सिद्ध भगवान की भांति ही अब सिद्ध परमात्मा का जो स्वरूप जाना, उसी की भांति सर्व जीवों का स्वभाव है। सभी जीव सिद्ध सम जे समझे ते था है। इसलिए सुखार्थी जीवों को विषयालंबी भाव छोड़कर निरालंबी परमानंद स्वभाव रूप परिणमन करना चाहिए। भज ज्ञान चेतना को होगा निरावलंबन। हम्पी के संत श्री सजानंद गंजी का ये एक पद है कि हे जीव, यदि तू सीधे अपने ज्ञान स्वभाव का ही आलंबन लेता है तो तू सीधी निरावलंबन दशा तक पहुंच सकता है। बाहर के आलंबन स्थिरता करा सकते हैं, मन की एकाग्रता करा सकते हैं, परंतु भटका भी सकते हैं। ध्यान के नाम पर आज अनेक प्रकार चल रहे हैं, परंतु आत्मा की यथा योग्य पहचान न होने के कारण ज्ञान स्वभाव की तरफ दृष्टि ले जाने का जो पुरुषार्थ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इस तरह से यह आनंद अधिकार पूर्ण हुआ। अब यहाँ शुभ परिणाम का अधिकार प्रारंभ करते हैं। अब इंद्रिय सुख स्वरूप संबंधी विचारों को लेकर उसके यानी इंद्रिय सुख के साधन का शुभोपयोग का स्वरूप कहते हैं। ज्ञानानंद स्वभाव का स्वरूप समझा। अब शुभोपयोग किसे कहा तो गाथा गुणसितर 69 में बताते हैं, देव गुरु और यति की पूजा में, दान में एवं सुशीलों में और उपवास आदि में लीन आत्मा शुभोपयोगात्मक है। उपयोग के अपेक्षा से तीन भेद समझ सकते हैं: अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। क्योंकि तीनों के स्वरूप को समझना पड़ेगा। जो ज्ञेय का विषय है, स्याद्वाद नय का विषय है, क्योंकि हेय ज्ञेय उपादेय कहने में आता है। जब तक नास्ति से आस्ति से सप्तभंगी के आधार पर, द्वादशांगी के आधार पर, नए निक्षेप प्रमाणों के आधार पर स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं समझेंगे, द्रव्यगुण पर्याय के आधार पर यथार्थ रूप से नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अटकना हो जाएगा। समझने के लिए एक बार समझ पक्की हो जाए
तो पढ़ा हुआ भी भूलना है, कुछ याद रखने की बात नहीं कह रहे हैं। याद तो एक ही रखना है। किसे याद रखना है? अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को, अपने ज्ञानानंद स्वभाव को, उस ज्ञायक भाव को। इसलिए जो हेय है, छोड़ने योग्य है, वहाँ से छूटने के लिए भी उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। और जो उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य है, उसको भी स्वरूप को समझना पड़ेगा। तो पर समय से छूटकर हम स्वसमय में आ सकते हैं। और समझने के बाद जब तक उसका अपने जीवन में, अपने रोज के जो हम संसार में अभी जीवन जी रहे हैं उसमें उसका उपयोग नहीं किया जाए, यानी उस उपयोग का उपयोग करना है कि जो उपयोग शुभोपयोग या शुद्धोपयोग, मिच्छामि दुक्कडम, अशुभोपयोग में अटक रहा है। अशुभ उपयोग संपूर्णतः हेय है, छोड़ने योग्य है। शुभोपयोग जो अब हम समझेंगे वह अशुभ की अपेक्षा से उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। और शुद्ध की अपेक्षा से हेय है, छोड़ने योग्य है। और अंत में तो तीनों से छूटना है, सारे विकल्पों से, विचार से छूटकर नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत जब तक नहीं होंगे हम स्वरूप स्थिरता नहीं कर पाएंगे। और जब तक स्वरूप स्थिरता नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो केवल ज्ञान तो अभी बहुत दूर की बात है। इसलिए जैसे कहा जाता है कि अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों अपेक्षा से अशुद्ध उपयोग ही कहे जाते हैं, शुद्ध और अशुद्ध की अपेक्षा से। अब यहाँ शुभोपयोग के बारे में कहते हैं जो अपेक्षा से उपादेय और किसी अपेक्षा से हेय है। यहाँ टीका में अमृत चंद्राचार्य जी कह रहे हैं, जब यह आत्मा दुख की साधनाभूत ऐसी द्वेष रूप तथा इंद्रिय विषय के अनुराग रूप अशुभयोग भूमिका का उल्लंघन करके, यानी अशुभोपयोग से हटकर देव गुरु यति की पूजा, चाहे वो सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र भी क्यों न हो, ये सारा स्वाध्याय सत्संग जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी सारे कैसे हैं? शुभोपयोग है। अब शुभोपयोग के दो भेद अपेक्षा से समझ सकते हैं। एक शुभोपयोग जो सिर्फ मन वचन काया पर, पुद्गल पर आधारित है, और एक शुभोपयोग जो शुद्ध के लक्ष्य से किया जा रहा है। अभी हम स्वाध्याय सत्संग कर रहे हैं तो किसके लक्ष्य से? शुद्ध के लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से, स्वरूप रमणता के लक्ष्य से कर रहा है। इसलिए यह शुभोपयोग संपूर्णतः अपेक्षा से इस अवस्था में उपादेय है। परंतु मन वचन काया के आधारित होने वाले शुभोपयोग अपेक्षा से इस अवस्था में, यानी चौथे गुणस्थानक अविरत सम्यक दृष्टि का बताया, अभी उपादेय नहीं है। पांचवें छठे गुणस्थानक में अपनी अवस्था के अपेक्षा से आते ही आते हैं, आने चाहिए, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है। कहाँ, कब, कैसे, कितना जोर देना है, इस बात का भी निर्णय करना पड़ेगा। यदि बाहर की क्रिया में ही अटक जाएंगे तो भीतर का काम कब करेंगे? तो कहाँ, जब यह जीव, अपने पे विचार करना है, हर जीव को दूसरे की बात नहीं सोचनी है, वो कहाँ है और वो क्या कर रहा है, मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे क्या करना है, बस पूरा निर्णय हमें इसका करना है।
जब जीव अशुभ योग भूमिका का उल्लंघन करके देवगुरु यति की पूजा, दान, शील और उपवास आदि के प्रीति स्वरूप धर्म अनुराग को अंगीकार करता है, तब वह इंद्रिय सुख की साधनभूत, अब ये बाहर के जो बताए पूजा, दान, शील, व्रत, तप, उपवास आदि यात्रा जो भी, यह इंद्रिय सुख की साधनभूत साधना है। इससे आपको इंद्रियों का सुख मिलेगा, अच्छे पत्नी, पुत्र, घर, परिवार, पैसा, धन, दौलत, सुख, सुविधा, बाहर का जिसको अच्छा शरीर आदि मिल सकता है। इसलिए यह इंद्रिय सुख की साधनभूत शुभोपयोग भूमिका में आरूढ़ कहलाता है ऐसा जीव। इसलिए यह बाहर का जो भी परिणमन है, यह शुभोपयोग इंद्रिय सुख को साध्य के रूप में, अर्थात शुभोपयोग साधन है और उसका साध्य इंद्रिय सुख है, ऐसा कहते हैं। अब हमें विचार करना है कि इंद्रिय का सुख चाहिए या मोक्ष का सुख चाहिए। हाँ, इंद्रिय सुख यानी पुण्य के उदय से इन क्रियाओं से मिलेगा, परंतु अतीन्द्रिय सुख तो एकमात्र शुद्धोपयोग से यानी आत्मा की क्रिया से ही मिलेगा। अब गाथा 70 में कह रहे हैं कि शुभोपयोग युक्त आत्मा तिर्यंच मनुष्य अथवा देव होकर उतने समय तक विविध इंद्रिय सुख प्राप्त करता है। जितने जितने 4 बंध बताए, तो जिस प्रकार का जैसा बंध हो उस अनुसार वह सुख भोगता है। हम संसार में देखते हैं बड़े बड़े करोड़पतियों, अरबपतियों के यहाँ कुत्ते, बिल्ली, खरगोश आदि कुछ कुछ जानवरों को पाला जाता है, उनका पोषण किया जाता है। वह करोड़पति, अरबपति मालिक को समय पर खाना नहीं मिल पाता, परंतु उस कुत्ते के लिए देखो एक आदमी रखा हुआ, बराबर समय होते ही उसे खाना मिल जाता है। उसके लिए नानाविध प्रकार के आजकल बाजार में जो चाहे वस्तुएं मिल रही है। कपड़े भी बहुत जने पहना लेते हैं, एसी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े बंगलों में रह रहा है। तो है उन कुत्तों का, बिल्लियों का पुण्य का उदय। ये इन पूर्व जन्म में कहीं ना ऐसी क्रिया करी थी, पुण्य का उपार्जन किया था। ठीक है, तिर्यंच में आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन सुख तो भोग रहा है। इसलिए यह आत्मा इंद्रिय सुख के साधन भूत शुभोपयोग की सामर्थ्य से उसके अधिष्ठान भूत, इंद्रिय सुख के स्थानभूत, आधारभूत ऐसी तिर्यंच, मनुष्य और देवत्व की भूमिकाओं में से किसी एक भूमिका को प्राप्त करके जितने समय तक यानी जिस हिसाब से बंध किया है उस हिसाब से उसमें रहता है, उतने समय तक अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है, उनका भोग उपभोग करता है। इस प्रकार इंद्रिय सुख की बात उठाकर अब इंद्रिय सुख को दुख पने में डालते हैं। इंद्रिय सुख जो शुभोपयोग से मिला, यह दुख का कारण बनता है, ऐसे गाथा इगोत्तर में बता रहे हैं। जिनेन्द्र देव के उपदेश से सिद्ध है कि, ये हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य देव बता रहे हैं, हमारी तो बात है ही नहीं, कि ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा का, केवली भगवंतों का उपदेश है कि देवों के भी स्वभाव सिद्ध सुख नहीं है। वे पंचेंद्रिय में देह की वेदना से पीड़ित होने से रम्य विषयों में रमते हैं। जब देवताओं को भी वास्तविक सुख नहीं है, तो हमें ये इतना सा सुख, क्या वैभव मिला, विचार करें उस इंद्र के वैभव के आगे हमारा अंश मात्र भी नहीं है। वहाँ अप्सराएं, सोने चांदी के मकान, थालियाँ, बंगले, जो चाहिए, पंच पकवान, सारे विषय, 5 इंद्रियों के विषय सुख, और जैसे मन में इच्छा करते हैं उन्हें मिल जाता है। तो मानसिक सुख,
मन वचन काया का बाहरी भौतिक सुख है, फिर भी दुखी है। तो यहाँ टीका में कहते हैं, इंद्रिय सुख के भाजनों में प्रधान देव है, उनके भी वास्तव में स्वाभाविक सुख नहीं है, उल्टा उनके स्वाभाविक दुख ही देखा जाता है, क्योंकि वे पंचेंद्रियात्मक शरीर रूपी पिशाच की पीड़ा से परवश होने से भृगु प्रपात के समान यानी अत्यंत दुख से घबराकर आत्मघात करने के लिए पर्वत के निराधार उच्च शिखर से गिरने वाला, उसे कहा भृगु प्रपात। ऐसे समान यानी उच्च शिखर पर पहुंचे और कहते हैं कि 6 महीने के जैसे ही आयुष्य कर्म पूरा होना होता है, 6 महीने से उनकी माला मुरझा जाती है। यह भी व्यवहार का कथन है, वास्तविक तो माला नहीं मुरझाती है। ये भी कथन है, क्या सत्य है क्या झूठ है हमें भी नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि उनकी दृष्टि कमजोर होने लग जाती है, यानी देखना कम हो जाता है, तो माला मुरझाई हुई लगती है और उन्हें पता पड़ता है कि अब आयुष्य पूरा होने वाला है। अब विचार करें, इतने सागरों पमतक वर्षों अरबों खरबों वर्षों तक का सुख भोग लिया, जैसा चाहे वैसा सुख भोग लिया, और अब इन सुखों को छोड़ के जाना पड़ेगा और आगे तिर्यंच गति खड़ी है जहां दुख दुख और दुख ही मिलने वाला है। अब यहां आपको कोई बता दे, पक्की बात बताते 100% कि हे जीव तू नरक में जाने वाला है, नरक की वेदना को तुझे अब भोगना पड़ेगा। अब कैसी दशा होगी हमारी? यहां तो कुछ सुख तो भोगा नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सुख के आगे ये सुख हमारा अभी मनुष्य का इस पंचमारे का क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर भी कितना दुख होगा, और ऐसा दुख भोगना पड़ेगा नरक में, तो ऐसी वेदना, ऐसा काट छूट, ऐसे ऐसे टुकड़े कटे जाते तिल जितने, जो वर्णन हमने सुना है, कितना दुख होगा। तो उन देवताओं को तो विचार करे, हमसे अनंत गुना सुख जिन्होंने भोग लिया और हमसे असंख्य वर्षों तक, हमें तो ये 100 साल का आयुष्य मिला, उसमें भी 80 साल जीते हैं, और 80 साल में पूरा हिसाब लगाएं, पूरे 80 साल में क्या 8 साल भी आपने सुख को भोगा? पैसे के पीछे भाग रहे जीवन बीता जाता है। लोग 70-80 साल के उम्र के भी दुकान से नहीं छूट पा रहे, व्यापार धंधे से नहीं छूट पा रहे हैं, सर्विस से छूटते हैं तो कोई और साइड बिजनेस या कुछ भी करने में लग जाते हैं, और जो कुछ नहीं करते वो ठाले बैठे रहते हैं, फालतू की बातें। अब दिन भर लोग सुनते हैं इलेक्शन में क्या हो रहा है। अरे भैया तुझे क्या करना, इलेक्शन में क्या हो रहा है? सुबह से शाम तक टीवी पे सामने हर घंटे घंटे उसको देखेंगे। वो यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है, अरे भैया तेरे घर पे बम पड़े तो विचार करे तो बात सही है। दूसरों के पर में ये उपयोग को इतना भटका रहा है, इन अशुभ उपयोग में। इस अपेक्षा से यहाँ शुभोपयोग की बात कर रहे हैं कि ऐसा शुभोपयोग दुख के साधनभूत पाप को उत्पन्न कराने वाले अशुभ योग के अविशेषता के लिए, ऐसे देव भी जब दुख को अनुभव करते हैं तो जीवों का वह शुद्धोपयोग से विलक्षण अशुद्ध उपयोग यानी शुभ और अशुभ 2 प्रकार का कैसे है, अर्थात नहीं है। तो यहाँ बता दिया, क्या बताया कि जो शुभोपयोग फिर आपको नीचे की गति में ले जाए, संसार में भटकाने का काम करें, तो उस शुभ उपयोग को भी आप शुद्ध कैसे कह सकते हैं? प्रश्न चिन्ह किया है। अब इसकी टीका में कहते हैं अमृतचंद्राचार्य जी, यदि शुभोपयोग जन्य उदयगत पुण्य की संपत्ति वाले देवादिक, अर्थात शुभ उपयोग जन्य पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले रिद्धि वाले देवों की बात कर रहे हैं, नीचे वाले की नहीं, रिद्धिदारी देवों की,
और अशुभ योग जन्य उदयगत पाप की आपदा वाले नारकी आदि की। अब दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, देवगति और नारकी गति। यह दोनों स्वाभाविक सुख के अभाव के कारण, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन वाले जीव यहाँ भले अनंत वेदना भोग रहे हैं नरकी में, लेकिन स्वर्ग में भी अंत में उसी वेदना का उन्हें अनुभव होता है जब छोड़ के जाना पड़ता है। और समखिति हो तो उसे नरक से न कोई लेना देना, स्वर्ग से न लेना देना, न चारों गतियों से कुछ लेना देना, न मोक्ष से भी कोई लेना देना। उसे तो अपनी आत्मा से लेना और देना, बस और कोई काम नहीं है। लक्ष्य एक आत्मार्थनो बीजो नहीं मन रूप। तो दोनों स्वाभाविक सुख के अभाव के कारण, यानी अविशेष रूप से बिना अंतर के पंचेंद्रियात्मक शरीर संबंधी दुख का ही अनुभव करते हैं, तब फिर परमार्थ से, अब निश्चय की अपेक्षा से शुभ और अशुभ उपयोग की पृथक्त्व व्यवस्था नहीं रहती। देखो, बहुत गहरी बात बताई है और स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। भावलिंगी मुनियों की, आचार्यों की बात है, जिन्होंने 1000-2000 वर्ष पूर्व ये बातें कही, लिखी। 2100-2200 जो भी वर्ष हुए, कुंद आचार्य को और उसकी टीका करने वाले अमृत चंद्राचार्य 1100 वर्ष पहले ये बता रहे हैं कि जब वो शुभोपयोग संसार भटकाने का दुख का कारण बनता है, तो वो शुद्ध यानी अशुद्ध ही है, यानी अपेक्षा से हेय ही है, छोड़ने योग्य है, परमार्थ की दृष्टि से, मोक्ष की अपेक्षा से। इसलिए अपेक्षा से पुण्य को भी जो पाप रूप नहीं मानता, पुण्य को एकदम छोड़ने की बात नहीं बता रहे, मान्यता की बात बता रहे हैं कि अशुभ से तो हटना ही हटना है, परंतु पुण्य में भी अटकना जैसा नहीं है। उसकी मिठास बहुत मुश्किल है। जितनी बार यह जीव नरक में नहीं गया, उससे डबल 2 गुना बार स्वर्ग में जाके आ गया, ऐसा कथन आता है शास्त्रों में। क्योंकि पुण्य में धर्म अनादि काल से मान रहा है और आज भी मान रहा है कि दया, दान, जप, व्रत, तप, उपवास आदि बाहर के यात्राएं, पैदल चलना, आहार विहार निहार, मुनि धर्म का पालन, सब कुछ करूंगा, अनुव्रत महाव्रत का पालन करूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा। देखो जीव कहाँ भटक रहा है। और ऐसे भावलिंगी मुनि कह रहे हैं तो उनको ही उड़ा देते हैं, वो दिगंबर वाले। मेरे सामने बात आई है, एक दूसरे का स्वीकार नहीं कर पाते, तो जीव सत्य तक कैसे पहुंचेगा। अरे भैया, दिगंबर श्वेतांबर की यहाँ बात नहीं हो रही है, न हिंदू मुसलमान जैन सिख ईसाई की बात हो रही है, यहाँ तत्व की बात चल रही है कि जब तक तत्व का स्वीकार नहीं होगा, जीव वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उस पुण्य को, उसके अस्तित्व को स्वीकार करके उसके बाद का खंडन किया जाता है, और उसका खंडन आगे की गाथा में दिखेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्मशास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पुरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र गुरु धर्म को, तीर्थ धर्म को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।